ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बांसुरी को। हमें बताया जाता है कि इस बांसुरी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ये जो है भुखमरी को ख़त्म कर सकती है, बारिश ला सकती है और आपस में बहुत सारे मल्टीवर्सेस को जोड़ भी सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पैरेलल टाइमलाइन में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है जिसका नाम होता है किंगडम ऑफ कोरिया। वहाँ पे ईयर 1994 चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के राजा का छोटा भाई जिसका नाम लीरिम होता है, वो जो है अपनी एक टीम बनाकर अपने बड़े भाई के पास जाता है और उसको मार देता है। वो जो बांसुरी उठाता है तब उसके पीछे से उसके भाई का छोटा बेटा यानी उसका भतीजा आ जाता है जिसका नाम लीगॉन होता है। वो अपने भतीजे से कहता है कि तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। वो अपने पापा को देख के बहुत ज़्यादा रोता है और वो जो है फोर टाइगर स्वॉर्ड उसके पापा के स्वॉर्ड को उठा के लीरम पे हमला करता है। लीरम का अपना हाथ को साइड कर लेता है जिसकी वजह से बांसुरी दो हिस्सों में बढ़ जाती है। लीरम को इस पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बांसुरी को उठा के उसके गले में घुसेड़ने लगता है। लेकिन तभी गोली लगने की वजह से उसके जस्ट ऊपर का कांच टूट जाता है और नीचे गिरने लगता है जिससे लीरम के गाल पे चोट आ जाती है। फिर तभी पीछे से कोई ब्लैक हुडी में आता है और धीरे धीरे करके वो जो है लीरम के थोड़े बहुत गार्ड्स को मार देता है और तभी गोली की आवाज़ से वहाँ पे रॉयल गार्ड्स आने लगते हैं। फिर लीरम का गार्ड से कहता है कि चलिए सर हमें यहाँ से जाना होगा। लीरम कहता है कि आधी बांसुरी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर अपनी जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। फिर ब्लैक कपड़ों वाला इंसान लीगोन के पास आता है और उसके पास से एक लड़की का आईडी कार्ड छोड़ जाता है। फिर अगले दिन न्यूज़ में आता है कि लीरम राजा का छोटा भाई उनको मार के जो है वहाँ से भाग चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है लीगोन के ताऊ जी और राजा के बड़े भाई को, जो कि प्लेन से नीचे उतर के राजा की केयरटेकर दाइमा से पूछते हैं कि लीरम का पता चला। तो राजा की दाइमा बोलती है नहीं अभी तक नहीं। फिर हमें गद्दार लीरम को दिखाया जाता है जो कि एक बांस के जंगल में आता है और वहाँ पे आके जो है एक गेट के पास जाता है और वो गेट में अपने आप ही कुछ पोर्टल जैसा खुल जाता है। फिर वो उस गेट के अंदर चला जाता है। जब वो उस गेट के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जो है कोरिया का नाम अलग होता है। वहाँ पे कोरिया का नाम होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो वो समझ जाता है कि वो दूसरी दुनिया में आ चुका है और वो दूसरी दुनिया को इधर उधर से देखने लगता है। तभी लीरम अपने राजा भाई के हमशक्ल को देखता है। उसका राजा भाई का हमशक्ल उससे बोलता है कि आप चलने कैसे लगे। फिर लीरम को पता लगता है कि इस दुनिया में उसका वर्जन जो है अपाहिज है। फिर वो उससे कहता है कि मेरे को घर ले चलो। फिर जब वो उसको घर लेके जाता है तो वो राजा के हमशक्ल को मार देता है और अपने वीकर वर्जन को भी मार देता है। तभी वहाँ पे लीगोन का दूसरा वर्जन आ जाता है, लेकिन लीरम उसको भी मार देता है। फिर लीरम चालाकी से अपने दूसरे वर्जन को अपनी दूसरी दुनिया में जाके समंदर में फेंकाता है, जिससे दूसरी दुनिया में सबको लगता है कि लीरम मर चुका है। राजा के बड़े भाई बूयांग उसका पोस्टमार्टम करते हैं। उनको पता चल जाता है कि ये लीरम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे झूठ बोलते हैं सिचुएशन को संभालने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है लीरम को जो कि अपने सारे गद्दार गार्ड्स को जो है दूसरी दुनिया में लेके आ जाता है और उनके दूसरे वर्जन को जो है मार देता है। लीगोन जो है राजा का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। वो बहुत रोता है क्योंकि उसके पापा मर चुके होता है और उसके पास अब कोई भी नहीं होता है। उसकी केयर टेकर दाइमा उससे बोलती हैं कि आप मत रोइए। फिर तभी सामने से एक बच्चा आता है जिसका नाम होता है जूयंग और वो राजा से कहता है कि तुम मत रहो। फिर राजा उससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। फिर वो उनका पीछा पीछा करते हुए उनके जो है रूम में आ जाता है। फिर राजा उस पर चिल्ला के कहते हैं कि तुम कौन हो और बार बार मेरे रूम के अंदर कैसे आ जाते हो। फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पापा का दोस्त हूँ। फिर राजा अपने पापा की आखिरी डेथ सेरेमनी में जाता है और वो वहाँ पे बहुत जोर से रोने लगता है। उसको देख के जूयंग भी रोने लगता है। फिर राजा उसके पास जाते हैं और उसको एक टॉय तलवार देते हैं और उससे कहता है कि आज तुम मेरी अटूट तलवार हो और तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। फिर हमें दिखाया जाता है 25 साल बाद राजा जो है बड़े हो चुके होते हैं और वो घोड़े सवारी के लिए जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है केयरटेकर दाइमा को जो कि जो है उसके रूम में तलिस्मैन छुपा रही होती हैं। तलिस्मैन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे माना जाता है गुड लक आता है और जल्दी शादी हो जाती है। फिर दादी जो उससे कहती हैं कि आप जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते, तो लीगोन उससे मना कर देता है। फिर वो तलिस्मैन को दे देता है और दादी से कहता है कि आपने दोबारा से इसको यहाँ पे छुपा दिया। दाइमा कहती हैं कि आपके लिए अच्छा है, आप मानते क्यों नहीं हो। फिर लीगोन उसको निकाल के वहाँ से फेंक देता है, लेकिन दाइमा दोबारा से उसको वहाँ पे लगा देती हैं। लीगोन के पास अभी भी वो बांसुरी का आधा हिस्सा होता है। वो घोड़सवारी करने जाता है और जब वो वहाँ से वापस आता है तो वहाँ पे उससे मिलने प्राइम मिनिस्टर कू आई होती हैं। प्राइम मिनिस्टर कू लीगोन से बहुत ज़्यादा चिपकती हैं और उससे प्यार करती हैं और वो उसके कान में कुछ कहती हैं तो पब्लिक मीडिया उनकी जो है फ़ोटो खींच लेता है। इसलिए पब्लिक में उनको लेके बातें चलती रहती हैं। फिर राजा बाथरूम में जाते हैं और जैसे ही वो मिरर को साफ़ करते हैं वैसे ही उनको पीछे जुआ दिख जाता है और वो डर जाते हैं।
वो जोयंग से कहता है किस दिन हार्ट अटैक दिलवाया क्या क्या तू। तो फिर जोयंग उनसे कहता है कि मेरे को आप पे विश्वास नहीं है, आपकी हरकतें कुछ ऐसी हैं। तो फिर राजा लीगोन उससे बोलते हैं कि तुम मेरे से ऐसे बात कैसे कर सकते हो, तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा मैं। जोयंग उनसे बोलता है कि आप तो भागने में एक्सपर्ट है, क्या पता आपने बाथरूम में एक सुरंग बना रखी हो। यहाँ पे हमें पता लगता है कि राजा को महल में अच्छा नहीं लगता है और उनको कोई बाहर भी नहीं जाने देता, इसलिए वो छुप छुप के बाहर जाते हैं। राजा बच्चों को कहानी सुना रहे होते हैं, तब एक बच्ची उठकर उनसे बोलती है कि राजा जी क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो फिर राजा जी कहते हैं ओह ये कैसा सवाल पूछ लिया तुमने। फिर राजा उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुमसे ये किसने कहा है पूछने के लिए। फिर वो उस लड़की से बोलते हैं कि नहीं मेरे अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर अगले दिन राजा बोट रेसिंग कंपटीशन में जाते हैं, जिसको वो जीत भी जाता है अपनी टीम के साथ मिलके। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक ब्लैक कलर की होडी में एक लड़की होती है जिसका दो लोग पीछा कर रहे होते हैं। राजा जीतने के बाद जैसे बाहर आते हैं तो वो लोग पीछा करते करते गुस्से में आते हैं और एक आध गोली चला देते हैं। फिर जोयंग राजा को कवर करता है और सारे रॉयल गार्ड्स उनके आसपास आ जाते हैं। फिर वो लोग डर के हाथ खड़े कर लेते हैं और फिर राजा उस ब्लैक कलर की होडी वाली लड़की को देखता है और फिर उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर जोयंग आसपास देखता है तो देखता है कि राजा तो यहाँ पे है ही नहीं। फिर वो राजा के पीछे पीछे जाता है। राजा आगे तक जाने में उस लड़की को मिस कर देते हैं। फिर जोयंग वहाँ पे आके राजा को ले जाता है। जब वो घर पे पहुँचता है तो जोयंग राजा से कहता है कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट आज से पहननी होगी। फिर राजा उससे कहता है कि अगर मैंने ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली तो फिर तुम्हारा क्या काम है, तो मैं सिर्फ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लो। फिर जोयंग कहता है कि अगर आपने ये नहीं पहनी तो मुझे डांट लगेगी। तो फिर राजा कहता है कि तुम तो भाई पूरे रॉयल गार्ड टीम के कैप्टन हो, तुम्हें कौन डांट सकता है। फिर जोयंग बोलता है मुझे मेरा फ़र्ज़ डांटेगा। फिर राजा बोलते हैं अरे यार इमोशनल मत करो। फिर हमें पता लगता है कि राजा उस आईडी कार्ड वाली लड़की को अभी भी ढूंढ रहे होते हैं। उस रैबिट हुडी वाली लड़की का जो है फेस उस आईडी कार्ड वाली लड़की से मिल रहा होता है, इसलिए वो उसके पीछे भागे थे। फिर हमें दिखाया जाता है उस आईडी कार्ड पे लिखा होता है लेफ्टिनेंट जोंग तेयोल और उसकी इशूइंग की डेट होती है 11 नवंबर 2019। लीगोन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि अभी उसकी दुनिया में जो डेट चल रही होती है वो होती है 10 सितंबर 2019। तो उसको ये समझ में नहीं आता कि ये आईडी कार्ड की इशूइंग डेट में इतना डिफरेंस कैसे है। जब उसकी दुनिया में 10 सितंबर चल रहा होता है तो ये आईडी कार्ड 11 नवंबर में कैसे इशू हो सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है दूसरी दुनिया में तेयोल को, जो कि वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होती है। वो गलती से कार को ठोक देती है और फिर सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। वो जो है कुछ चोरों को पकड़ती है और उसको पता लगता है कि जिस केस को वो सॉल्व कर रही है वो एक मर्डर केस है। फिर वो अपने दोस्त डिटेक्टिव शिंजी के साथ मिलकर उस केस को सॉल्व करने लगती है। फिर मैं अगले दिन दिखाया जाता है राजा की दुनिया में कि वो उसी रैबिट हुडी वाली लड़की को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। वो अपने घोड़े मैक्सिमस को बोलता है तेज़ भागने के लिए। उसके पीछे जाते जाते वो उसी जंगल में आ जाता है जिस जंगल में जो है पोर्टल होता है। वो उस पोर्टल के पास जाता है, वो पोर्टल का रास्ता खुल जाता है। वो उसको देख के शॉक हो जाता है कि ये खुला कैसे। फिर वो अपने हाथ की बांसुरी को देखता है और वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में बटा हुआ होता है। हमें दिखाया जाता है लीरम को, जिसके लिए समय रुक चुका होता है। उसकी एज अभी भी वैसी की वैसी थी जैसे उसकी 25 साल पहले थी। फिर उसके लिए दिखाया जाता है कि कुछ समय के लिए समय रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी दूसरी दुनिया के पोर्टल में से कोई भी आता जाता है तो दूसरे बंदे के लिए जो है समय रुक जाता है। फिर लीरम को पता लगता है कि राजा फाइनली दुनिया में आ चुका है। तेयोल को, जो कि अपनी कार में आराम से बैठी होती है, उसको जो है कार के मिरर में एक अजीब सी तस्वीर दिखती है उसी की। पर वो कहती है अरे यार मैं पागल तो नहीं हो गई, मेरे कोई आत्मा कैसे दिख रही है। फिर तभी वो लीगोन को देखती है जो घोड़े के ऊपर सवार होता है। वो जो ऐसे कहती है घोड़े वाला भाई साहब जल्दी से अपने घोड़े को साइड ना करो क्योंकि उसकी वजह से जाम लगा रखा होता है। वो कहती है लगता है ये बह रहा है। फिर वो दोबारा से उससे कहती है कि तो अपने घोड़े को साइड करो। फिर भी लीगोन उसकी जो है नहीं सुनता है। फिर वो जो है बाहर निकलती है और लीगोन से कहती है तुम बहरे हो क्या, तुम इस तरह से रोड पर तमाशा नहीं कर सकते, तुम्हें फ़ाइन भरना पड़ेगा अगर तुम्हारे घोड़े से सुसुपोटी कर दिया तो। फिर वो जो है लेफ्टिनेंट जोंग तेयोल को देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो उसके पास जाता है और उसके आई कार्ड को देखता है। फिर वो लड़की उससे कहती है पहले कभी पुलिस ऑफिसर को देखा नहीं है क्या। फिर लीगोन उससे कहता है लेफ्टिनेंट जोंग तेयोल मैंने फाइनली तुमको ढूंढ ही लिया। और वो जो उसको गले लगा लेता है। फिर उसको देख के जो है जोंग तेयोल बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और यहीं पे हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों आपको ये हमारे ड्रामा कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास आती रहे। तब तक के लिए बाय।